Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. चलो अमीर बने सीरीज में आप सबका स्वागत है। इस सीरीज की इस एपिसोड को शुरू करते हुए सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट के मिथ्स क्या है, यानी रॉन्ग अजम्पशंस क्या है, मिसकंसेप्शंस क्या है। लोगों को अक्सर कहते हुए सुना है कि स्टॉक मार्केट इज़ वेरी रिस्की। ये रिस्की उन लोगों के लिए जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, वो जल्द अमीर बनना चाहते हैं। लेकिन रिस्की उन लोगों के लिए नहीं होता जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं। उनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का होता है। वो कम से कम 3 साल, 5 साल, 10 साल का नज़रिया रखते हैं। आप देखे होंगे शेयर मार्केट नीचे आ सकता है लेकिन नीचे रह नहीं सकता। बहुत इम्पॉर्टेंट बात कहने जा रहा हूँ और कह रहा हूँ कि शेयर मार्केट नीचे आ सकता है लेकिन नीचे रह नहीं सकता, उसे ऊपर ही जाना होता है। आपने देखा होगा 2020 में निफ्टी 8000 पर था और आज 22,000, यानी 3.5 ईयर्स में 3 टाइम्स तक बढ़ गया है। तो शेयर मार्केट हमेशा लॉन्ग रन में ऊपर ही जाता है। तो ये एक मिथ हुआ। दूसरा, यू नीड वेरी हाई क्वालिफिकेशन एंड इन फाइनेंस, ये भी एक मिथ है। ये भी एक अजम्पशन है, रॉन्ग अजम्पशन है, मिसकंसेप्शन है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो सिर्फ एक ग्रेजुएट थे। फॉर एग्जाम्पल राधा किशन दम्बानी, वो सिर्फ एक मामूली ग्रेजुएट है जो आज बिलियनर है। ना सिर्फ बिलियनर है, एक बहुत बड़ी कंपनी डी मार्ट के प्रमोटर भी है। और प्रमोटर किसे कहा जाता है? पर्सन और पर्सन्स हु स्टार्ट द कंपनी इज कॉल्ड प्रमोटर। शेयर मार्केट में आपको प्रमोटर टर्म को समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें प्रमोटर होल्डिंग्स को देखना पड़ता है। कंपनी के बिजनेस को समझने के लिए उसके प्रमोटर्स कौन है जानना पड़ता है। तो प्रमोटर वो होता है जो कंपनी शुरू करता है, पर्सन और पर्सन्स हु स्टार्ट द कंपनी। और जब आप बैंक में डिपॉजिट रखते हो, इन रिटर्न क्या मिलता है आपको? बैंक में हम जब डिपॉजिट करते हैं तो इन रिटर्न मिलता है इंटरेस्ट। और कुछ लोग इंटरेस्ट को पसंद नहीं करते, लेकिन शेयर मार्केट में जब भी आपका इन्वेस्ट करते हो तो आपको इंटरेस्ट नहीं, डिविडेंड मिलता है, याद रखें। और डिविडेंड अनाउंस करना ये कंपनी पर निर्भर करता है। उनका डिसीजन होता है कि डिविडेंड अनाउंस करे, डिक्लेयर करे या ना करे। बस कंपनी 100% डिविडेंड बोलती है तो लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन ये 100% फेस वैल्यू पे होता है। हम इस फेस वैल्यू को, बुक वैल्यू को आगे पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे जब हम फंडामेंटल सीखेंगे कंपनी के, शेयर बाज़ार के, शेयर मार्केट के। तो आपको इस शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो वो चीज़ें करनी होगी जो 1% लोग करते हैं, क्योंकि शेयर मार्केट में से 1% लोग ही कामयाब होते हैं। वो नहीं करना जो 99% लोग करते हैं। 1% लोग क्या करते हैं पता है आपको? वो टीवी वॉच नहीं करते, वो टीवी पे सीरियल्स नहीं देखते, वो टीवी पे न्यूज़ नहीं देखते। दे डोंट रिलाई ऑन टिप्स। वो बिजनेस चैनल पे टिप्स को फॉलो नहीं करते, टिप्स नहीं लेते। चाहे वो वॉरेन बफेट जी हो या राधा किशन दम्बानी या राकेश झुनझुनवाला जी, ये टीवी देखकर पैसा नहीं बनाए, ये कोई टिप्स लेकर पैसा नहीं बनाए। हमें उन जैसे लोगों को फॉलो करना है। वो सिंपल लाइफ और हाई थिंकिंग करते हैं। वॉरेन बफेट जी को देखो, आज भी वो एक छोटा सा फ़ोन यूज़ करते हैं
पुरानी कार है उनके पास, पुराना बंगला उनका है। और राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में मैंने बोला था, वो अपने ऑफिस या घर में एसी नहीं खरीदे जब तक उनका पोर्टफोलियो 20-30 करोड़ का नहीं होगा। जब 20-30 करोड़ उनके पास आ गया, उसके बाद ही उन्होंने एसी लगवाया। तो ऐसा रहता है लोगों का। तो हमें उन लोगों के बुक्स पढ़ना है, ऐसे लोगों के ही बुक्स पढ़ना है, ऐसे लोगों की ही बातें सुनना चाहे जो मार्केट से पैसा कमाया है। उन लोगों की बातें नहीं सुनना चाहिए जो मार्केट से कुछ कमाया ही नहीं। हम हमारे टीचर्स, लेक्चरर्स की बातें सुनते हैं जो कभी मार्केट में पैसा ही नहीं कमाया। वो चंद पैसों के लिए खुद काम करते हैं, खुद नौकरी करते हैं। इसीलिए वॉरेन बफेट, और एक चीज़ बहुत आपको समझनी चाहिए जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, वही जो वॉरेन बफेट जी ने कहा है, वो जो एक फंडामेंटल बन गया, प्रिंसिपल बन गया इन्वेस्टिंग का। नो मैटर व्हाट मे हैपन, द नेक्स्ट जनरेशन is going to definitely lead a better life than the previous one। तो आने वाला जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन है, पिछले जनरेशन से बेहतर लाइफ जिएगा। ये प्रूफ हो चुका है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अक्सर आज इलेक्शन का दौर चल रहा है, इलेक्शन का पीरियड चल रहा है, कई पार्टीज कई प्रॉमिसेस कर रहे हैं आपके सामने आके। कोई कहता है कि मैं 1 लाख डाल दूंगा अकाउंट में, कोई 15 लाख की बात करता है। मैं तो सिर्फ वैसे कोई वादे नहीं, मैं जब इमेजिनेशन करो बोल रहा हूँ आपको कि आपने जो भी ये वीडियो दिया उनके अकाउंट में 2 करोड़ आ जाएंगे। तो किसी के भी अकाउंट में 2 करोड़ आ जाएंगे, वो क्या करेंगे उस 2 करोड़ का? इसमें 3 कैटेगरी के लोग होंगे। पहली कैटेगरी कहेगी कि मैं अपने ऊपर खर्चा करूँगा। मैं अगर पैसे ऐसे 2 करोड़ आ गए तो मैं बढ़िया सा कार लूँगा, बढ़िया सा घर लूँगा और बहुत सारा ट्रैवल करूँगा डिफरेंट कंट्रीज को। दूसरा कैटेगरी वो होगा कि मैं इसे इन्वेस्ट करूँगा। जो अपने ऊपर खर्चना चाह रहा है वो क्या कर रहा है, वो जो है भारी एक्सपेंसिव फ़ोन्स खरीद रहा है, एक्सपेंसिव कार्स खरीद रहा है, कंस्ट्रक्शन कर रहा है, घर के बंगले बना रहा, बिल्डिंग बना रहा और ट्रैवल में पैसा खर्चा कर रहा। जो डोनेट करना चाह रहा या इन्वेस्ट करना चाह रहा, वो कार लेकर ऊबर पर लगाता है, वो उसका इन्वेस्टमेंट हो गया। घर लेकर रेंट पर छोड़ता है। जो तीसरी कैटेगरी जो डोनेट करने वाला, वो भी कार के जगह बस लेगा, स्कूल को डोनेट करेगा, बिल्डिंग बनाएगा, स्कूल को डोनेट करेगा। तो ऐसा यानी 3 कैटेगरी, जो अपने ऊपर खर्चा करना चाह रहा है, जो इन्वेस्ट करना चाह रहा है, जो डोनेट दान देना चाह रहा है, सब लोग खरीदेंगे क्या? सब लोग वही कार्स खरीदेंगे, घरें खरीदेंगे, ट्रैवल पे लगाएंगे। यानी जब ये लोग ये चीज़ खरीदेंगे, बाई करेंगे, तो इन कंपनीज़ का जो कार्स बनाती है, जो घरें बनाती है, जो ट्रैवल एयरलाइंस है, जो ट्रैवल करती है, जो रोड ट्रांसपोर्ट्स है, इनका सेल्स बढ़ेगा, इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। जब इनका सेल्स बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, इनका प्रॉफिट भी बढ़ेगा और इनका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। जब इनका शेयर प्राइस बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली सेंसेक्स और निफ्टी भी बढ़ता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, आपको अगर कुछ नहीं आता ये पीरियड में, जस्ट सेंसेक्स इंडेक्स, निफ्टी इंडेक्स पर इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आप ऐसा करने से आप इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हो और इंडियन इकोनॉमी आने वाले सालों में बढ़ती ही जाएगी। तो कैसा लगा आज का वीडियो? कुछ बातें अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो ऐसे इन्फॉर्मेशंस को दूसरों के साथ भी शेयर करिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियोस मैं लाता रहूँगा, आप देखते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि मेरा मिशन है कि कम से कम 1 मिलियन लोगों को मिलियनर बनने में उनकी मदद करूं, ताकि हम सब मिलके एक हैप्पी वर्ल्ड, so that we can make this world a better place to live. Thank you for watching. Until we meet next, please take care. God bless you and thank you.